नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है। जय श्री और राम, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 72वें नंबर ज़िले प्रतापगढ़ के बारे में। उससे जुड़ी कुछ जानकारियाँ आपके सामने रखेंगे। प्रतापगढ़ का नाम क्यों है, उसका नाम कैसे पड़ा, वो किस लिए इतना प्रसिद्ध है और उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है, उसका इतिहास क्या है और लोगों के मन में प्रतापगढ़ को लेकर कैसी कैसी भ्रांतियाँ हैं, लोग किस तरीके से इस शहर को देखते हैं और कहाँ तक लोग इस शहर के बारे में रूबरू हैं। देखिए, प्रतापगढ़ एक बहुत फेमस ज़िला है जिसकी छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक व्याप्त है। और इस ज़िले का जो गठन हुआ था सुल्तानपुर के एक भूखंड को काट करके सन 1858 में अलग करके एक नया ज़िला बना, जिस का नाम जो है प्रतापगढ़ के नाम से फेमस हुआ। और प्रतापगढ़ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे प्रताप सिंह नाम के एक राजा जिला मुख्यालय से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे थे, जिनका किला आज भी फेमस है। तो उन्हीं के नाम पे इस ज़िले का नाम प्रतापगढ़ रखा गया। और जिला मुख्यालय में ही जो है एक बहुत ही फेमस मंदिर है माँ बेला देवी धाम, जिसके नाम पे अब रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल करके प्रतापगढ़ के स्थान पे माँ बेला देवी धाम प्रतापगढ़ कर दिया गया है। तो ये बेला के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी अगर आप ऐतिहासिकता की बात करेंगे और साहित्य के दृष्टिकोण से बात करेंगे और राजनीतिक लेवल पे बात करेंगे तो ये फेमस बहुत ज़्यादा है। अब ये अलग बात है कि यहाँ पे लोगों ने जो छवियाँ बनाई हैं वो कैसे क्या सोचते हैं, ये तो उनके मन के क्या भाव हैं वो अपने हिसाब से सोचने का उनका नज़रिया है। लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञात है, मैं उस बारे में अगर चर्चा परिचर्चा करता हूँ तो आप ये जानिए कि प्रतापगढ़ जो है यहाँ पे बहुत महान हस्तियाँ पैदा हुई। अभी आप अगर कवियों के बारे में बात करिए, जो अमिताभ बच्चन जी हैं, जो एक बॉलीवुड के बहुत ही फेमस कलाकार, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखिए तो उनके पिता हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म स्थान यहीं से प्रतापगढ़ मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पे बाबू पट्टी एक स्थान है, वहाँ पे हुआ था। और वो राष्ट्रकवि के नाम से फेमस थे। और उनकी वर्तमान पीढ़ी के बारे में आप जानते ही हैं। दूसरा सुमित्रा नंदन पंत जी, वो भी महान कवि हुए। और उन्होंने अपना जो स्थान बनाया वो गंगा तट पर कुंडा के पास में बनाया, और उन्होंने बहुत सारे साहित्य लेखन में उन्होंने उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा, ऐसे लोगों का अभी तक लोगों को शायद ये नहीं पता है कि अमिताभ बच्चन जी का जो जन्म स्थान है वो भी प्रतापगढ़ में, जैसा कि अभी पता चला हमें। आज तक लोग ये मानते आ रहे थे कि अमिताभ बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ है। तो ये कुछ नई जानकारी हमारे दर्शकों को जानने को मिली हाँ, अब उसका आपके कारण माध्यम से। ये है कि चूँकि पहले जब आज़ादी के पहले से भारत में जो पॉलिटिकल एक प्लेस रहा है, प्रयागराज जो है पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वह एक बहुत बड़ा स्थान रहा। और वहाँ पे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वहाँ पे मकान घर, जो कि अभी जो है आप बाल भवन के नाम से जानते हैं, वो उन्होंने चैरिटी में दे दिया हुआ है। तो एक राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र था। आज भी वहाँ पे बहुत सारे उत्तर प्रदेश के ऑफिसेस वहाँ पे विद्यमान हैं, हाई कोर्ट है वहाँ पे इलाहाबाद में, और बहुत सारा कुछ। तो लोग प्रतापगढ़ से शिफ्ट होकर के इलाहाबाद चले गए, इसलिए जो है लोग उनको इलाहाबाद के नाम से ज़्यादा जानते हैं, प्रतापगढ़। जबकि रियलिटी ये है कि बाबू पट्टी में इनके पिताजी हरबंश जी का जन्म हुआ और उन्होंने यहीं से अपना जो है करियर स्टार्ट करी। अच्छा, प्रतापगढ़ के बारे में ऐसी कई सारी भ्रांतियां हैं और लोगों के मन में ऐसे कई सारी बातें आती हैं कि जब प्रतापगढ़ का नाम सुनते हैं तो वहाँ पे दबंगों का ज़िला है और पूर्वांचल का ज़िला होने के कारण कई सारे लोग मानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे गुंडे, बदमाश या फिर दबंगों और कहीं ना कहीं राजा भैया का नाम भी दबंगों से जोड़कर देखा जाता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे और ऐसी भ्रांतियाँ लोगों के मन में क्यों उत्पन्न हो रही हैं? और भ्रांतियाँ, देखिए ऐसा है, आप को थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में जो है फिर से पीछे ले जाना चाहते हैं। राजा भैया के बाबा बजरंग बहादुर सिंह जी जो है हिमाचल के गवर्नर थे, वेल क्वालिफाइड, बहुत पढ़े लिखे, ठीक है। और उनके पिताजी भद्री रियासत के राजा थे। और मायावती सरकार में किन्हीं कारणों से उनकी राजनीतिक वैमनस्यता हो गई थी, और जिसके कारण से बहन जी ने उनके ऊपर जो है काफ़ी केसेस लाद रखे थे, पोटा वगैरह बहुत सारे उस टाइम पे नहीं, कानून बीच थे जो में है। जियाउल हक एक सीईओ थे शायद, उनकी हत्या
पे भी राजा भैया का नाम काफ़ी सामने आ रहा था। हालाँकि उस पर उनका अपराध सिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन उस पर भी बहुत बातचीत हुई राजा भैया को लेकर। तो उससे भी एक लोगों के मन में छवि बनी कि प्रतापगढ़ में दबंग रहते हैं, या राजा भैया की जो छवि है, उससे लोग प्रतापगढ़ की छवि को रिलेट करने लगे कि अगर वहाँ पे ऐसे लोगों का राज है, तो वो इस शहर कैसा होगा? तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके बारे में तो बहुत सारी भ्रांतियाँ व्याप्त हैं कि उन्होंने जो है उनके पास जो है बड़े-बड़े तालाब हैं, उसमें मगरमच्छ पाल रखे हैं, उसमें जो है अगर कोई बदमाशी करता है तो उसको उसमें डाल देते हैं। हकीकत से कहीं परे है। अभी लोग जो जैसा सुनते हैं वैसा वो अपना जो है एक मन में धारणा बना लेते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि उनकी अच्छाइयों को कोई देखता नहीं है। उनके पिताजी आज भी 51 शादियाँ 101 शादियाँ निःशुल्क कराते हैं। आज जो है सरकार की तरफ से अनुदान मिल रहा है शादी कराने के लिए, लेकिन पहले से समाज सेवा के कार्यों में बहुत सारे तरह के वो उनके कार्य होते रहते हैं। और उनके यहाँ जो है हिंदू क्या मुस्लिम क्या और कोई भी जाति जा कर के उनके यहाँ अगर कुछ भी अपना दुखड़ा सुनाता है तो वो उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये लोगों की भ्रांतियाँ, रियलिटी अगर आपको पता करनी है तो उनके क्षेत्र में जाइए और लोगों से बात करिए तो आपको हकीकत समझ में आएगी जो है। ऐसे किसी के बारे में कोई भी ब्लेम लगा देना जो है मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी बात है, कोई ठीक बात है। अच्छा। और अगर महाभारत और रामायण के दृष्टिकोण से देखा जाए, तब भी बात आती है प्रतापगढ़ की कि उस दृष्टि से भी प्रतापगढ़ एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। उसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी अगर आप हाँ, दे अब सकें? ये जिला मुख्यालय से जो है आप प्रतापगढ़ से लखनऊ के रूट पे जो है 22 किलोमीटर की दूरी पे ये युधिष्ठिर तालाब है। और जहाँ पे युधिष्ठिर के भाइयों ने जो है जल पीने के लिए, जो अज्ञातवास का टाइम था वहाँ पे जल पीने के लिए गए। तो नहुस का जो तालाब था, राजा नहुस थे जो है, उसमें जो यक्ष थे जो है, उन्होंने जो है कई सारे प्रश्न वो जानना चाहे। पहले वो उसमें जो है भीम गए, अर्जुन गए, नकुल गए, सहदेव गए। वो बिना मतलब उनसे जो है प्रश्न पूछा गया तो वो बोले कि जो है नहीं, मैं तो प्रश्न का बिना उत्तर दिए मेरा कौन कर सकता है। थोड़ा अहम की भावना थी जो है, तो उन्होंने उन्हें श्राप दिया और वो सब जो है मृत हो गए। लास्ट में जो है युधिष्ठिर गए, उनसे भी यक्ष ने प्रश्न पूछा तो उन्होंने उसका सही तरीके से जवाब दिया और वो यक्ष जो है प्रसन्न हुए, उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। ये आप महाभारत के उसमें उल्लेख मिलता है और ये बहुत ही फेमस है। आप अगर प्रतापगढ़ की ऐतिहासिकता के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करेंगे तो ये बहुत ही फेमस ज़िला है। यहाँ बहुत सारे धाम हैं, बहुत इस तरह की जो है सारी चीज़ें हैं। अभी आप धर्म के बारे में अगर आप देखेंगे जो है, मनगढ़ में जो है कृपालु जी का, महाराज जी का मंदिर फेमस है, जिनका बरसाना में भी है, वृंदावन में भी है। और अभी आप समझिए कि इतना फेमस स्थान है कि देश क्या विदेश से लोग वहाँ पे आते हैं। रानीगंज तहसील के पास में जो है स्वामी करपात्री जी महाराज जी का जन्म हुआ। धर्म सम्राट थे, कांग्रेस के विरुद्ध उन्होंने जो है जन जागरण जगाया जो है। उन्होंने गौ हत्या पे और किसानों के लिए बहुत सारे आंदोलन किए उन्होंने जो है। तो इस तरह से जो है स्वामी करपात्री जी को आप नेट पे गूगल पे सर्च करिए, जो है उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी जो है कि प्रतापगढ़ ज़िला क्यों फेमस है। अच्छा, प्रतापगढ़ जिले का जब नाम आता है तो उसको आंवले से भी जोड़कर देखा जाता है कि आंवला जो है यहाँ पर काफ़ी उसका उत्पादन होता था, या शायद होता है अभी भी। शायद वो पहले स्थान पे कई दिनों तक था कि आंवला का उत्पादक जो है सबसे आगे उसमें प्रतापगढ़ जिले का नाम आता था। हालांकि शायद अब वो वैसी स्थितियाँ अब नहीं रह गई हैं, अब उत्पादन थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आंवले का, अगर आप कुछ बेनिफिट्स या फिर उसका कुछ उसके बारे में कुछ बताना चाहें कि कैसे उसके औषधीय गुण क्या हैं, या फिर कैसे वो लोगों को मतलब हेल्प कर सकता है। आप आंवले की बात करते हैं तो ये ज़िले का एक प्रमुख जो है कृषि व्यवसाय के रूप में लिया जाता है। हालांकि व्यवसाय के रूप में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ का आंवला विश्व प्रसिद्ध है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ से फल जाते थे, अब यहाँ से कलमे लोग भेज रहे हैं, कलमों को बेच करके। लेकिन जो क्लाइमेटिक कंडीशन प्रतापगढ़ का है वो अन्यत्र कहीं किसी भी स्टेट और किसी ज़िले में ऐसा नहीं है। और स्पेशली प्रतापगढ़ का जो आंवला है, जो विटामिन सी इसमें पाया जाता है, वो अदर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में जो भी आंवला पैदा होता है वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे विटामिन सी यहाँ के आंवले में जस्ट डबल है। ठीक है, इसकी क्वालिटी जो है नंबर 1 है। ठीक है, रही बात अब और अदर स्टेट में बाल जो नाखून पैदा और चेहरों के लिए ठीक भी। है, ये जो है देखिए औषधीय गुण अगर इसका देखेंगे तो ये आप समझिए कि चमन ऋषि ने इसका च्यवनप्राश बना करके जो है आप सारे रोगों में जो है इसका आप त्रिफला चूर्ण बनता है, इसका त्रिफला पाउडर बनता है। अभी प्रतापगढ़ में तो आप गोणे में चिलबिला से अयोध्या मार्ग पे देखिए तो बहुत सारे जो है छोटे मोटे जो है वहाँ पे जो है
फैक्ट्रियां हैं, शॉप्स हैं, कुटीर उद्योग के रूप में डेवलप हो रहा है। और इसमें यहाँ पे लड्डू, बर्फ़ी, कैंडी, मुरब्बा, अचार, ना जाने क्या क्या प्रोडक्ट कभी बन रहे हैं। आंवले की तो चाय भी आ चुकी है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि आंवले की चाय भी आ चुकी है। पुष्पांजलि, इंडिका और इस तरह से कई सारे यहाँ पे फेमस ब्रांड हैं जो कि अपनी पहचान बना रहे हैं। हाँ, पहले की सरकारों में इतनी ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जब से योगी सरकार आई है, ओडीओपी एक नया कार्यक्रम लेकर के आई, वहाँ पे जो है किसानों का फ़ायदा हो रहा है। उस मंच पे लाने पे जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस स्टेट लेवल पे राजधानी में कोई प्रोग्राम होता है या दिल्ली लेवल पे कोई प्रोग्राम होता है या पूरे इंडिया में कहीं पे होता है, तो ओडीओपी में जो है किसानों को जो है बहुत सारी सहूलियतें मिल रही हैं, और उनको जो है ऋण मिल रहे हैं और वो उनको आगे बढ़ने के चांसेस मिल रहे हैं, और बहुत सारे युवा अब तो इस फील्ड में आ रहे हैं। रामायण के दृष्टिकोण से भी प्रतापगढ़ को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है कि यहाँ से जो सई नदी गुजरती है, उसमें जो केवट नदी उन्होंने पार की थी, जिस नदी को पार करके नहीं, वो। केवट जी ने तो वहाँ पे जो है इलाहाबाद में जो है अच्छा। वो वहाँ पे जो है उन्होंने पार किया था निषाद राज में। यहाँ पे जो है जब भगवान राम को जो है श्री राम जी को वन के लिए आदेश हो गया, तो वहाँ से निकल करके इसी मार्ग से उन्होंने जो है वनगमन का रास्ता चुना, और यहाँ पे सई नदी के किनारे यहाँ पे रुक करके उन्होंने जो है पूजा करी, और भगवती माँ बेला देवी का जो है उन्होंने जो है पूजन किया। और ये तो जो है मानस में बाबा जी ने जो है बिल्कुल लिखा हुआ है, इसका जो है वर्णन है पूरी तरह से जो है। तो ये सई नदी, यहाँ पे कई सारी नदियाँ भी हैं छोटी बड़ी, अगर आप देखेंगे जो है सई नदी है, गोमती नदी है, गंगा नदी है, ठीक है, लोनी नदी है, चमरौरा है, इस तरह से कई सारी नदियाँ यहाँ पे छोटी बड़ी हैं यहाँ पे, लेकिन जो सबसे फेमस नदी प्रतापगढ़ जिले की है दैट इज़ द सई नदी। और यहाँ की पर्सनालिटी के बारे में अगर आपको बताएं, पॉलिटिकल, अगर आप सिनेमा जगत से अगर आप उसको जोड़ते हैं, ठीक है, अगर आप क्रिकेट खेल में अगर देखते हैं तो मनोज तिवारी एक क्रिकेटर हुआ करते थे जो बंगाल की रणजी से खेलते हुए जो है राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई। अनुपम श्याम ओझा जी जो ठाकुर सज्जन सिंह प्रतिज्ञा में काम करते थे, उनने जो अभी उनकी कोरोना में उनकी डेथ हुई है, बहुत फेमस करेक्टर, उन्होंने जो है प्रतापगढ़ ज़िले को जो है एक नई पहचान दिया जो है। राजा भैया के बारे में जो है उन्होंने अपना जो है एक जनसत्ता दल उन्होंने बनाया जो है, ये प्रतापगढ़ के लिए गर्व की बात है, ठीक है। प्रमोद तिवारी जी की बात करें तो आप ये समझिए कि एक ही विधानसभा, एक ही सिंबल से, एक ही पार्टी से उन्होंने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया हुआ है। बहुत सारी प्रतिभाएं, बहुत सारी हस्तियां प्रतापगढ़ में हैं। अच्छा, अब बोलिए।